हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे 3D ज्योमेट्री के बारे में। 3D ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जेईई मेंस 2023 में आए थे उन सबको अपन डिस्कस यहाँ पे करेंगे। बस इन क्वेश्चंस में जो प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, उन सबको एक्सक्लूड यहाँ पे कर दिया गया है क्योंकि जेईई मेंस 2024 का जब नया सिलेबस आया तो उसमें प्लेन वाले कंसेप्ट को एक्सक्लूड किया गया है। इस वजह से उन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस नहीं करें क्योंकि जेईई मेंस 2024 के लिए उसके अलावा बाकी सेक्शन के क्वेश्चंस जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास में एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को क्या बोला है कि एक एल लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है और उसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे ये जो दो प्लेन दे रखे हैं इक्वल करके इसके पैरेलल लाइन की डायरेक्शन के बराबर है ना। तो अब जब भी दो प्लेन्स इक्वल किए जाते हैं तो यहाँ पे मतलब की बात कर रहा है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की। अब डायरेक्टली यहाँ पे प्लेन नहीं दिया, इनडायरेक्टली बोला गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के देखने की पॉसिबिलिटी जेईई मेंस 2024 में बढ़ जाती है। हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, हालांकि यहाँ पे डायरेक्टली प्लेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट इस क्वेश्चन को प्लेन की हेल्प से काफी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसकी जो डायरेक्शन होगी वही एल लाइन की भी डायरेक्शन होगी क्योंकि पैरेलल है। अब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की डायरेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, जब भी दो प्लेन इक्वल दिए जाते हैं तो उन दोनों के नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन होता है। अब इसको निकालना है। अब नॉर्मल क्या होता है, जब भी कोई प्लेन अपने पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी के फॉर्मेट में लिखा होता है तो यहाँ पे ए बी सी की जो वैल्यूज है ये नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि पहले प्लेन के लिए जो नॉर्मल है, पहले इसको आई जे और के कैप में लिख देते हैं। पहले प्लेन के लिए नॉर्मल है 1 3 और -2। दूसरे प्लेन के लिए मैं बात करूं तो 1 -1 और 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 -2 यानी कि 4 आई कैप हो जाएगा और यहाँ पे जे कैप के साथ में -4 आ जाएगा, -4 जे कैप और -4 के कैप। इस तरीके से अपने पास में वैल्यूज आ जाएंगे। तो अब देखो मेरे को यहाँ पे इस लाइन के बारे में करना क्या है, ये लाइन जो दे रखी है एल, इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है जो कि अल्फा है। जब भी इस तरीके से किसी पॉइंट की किसी लाइन पे डिस्टेंस के बारे में बात की जाती है और कुछ भी सिनेरियो नहीं दे रखा तो जनरली वो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात कर। अब किसी लाइन पे किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मेरे को निकालनी है तो उसके लिए मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन पता होनी चाहिए या लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। और किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अपने को दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए, उस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट और उस लाइन की डायरेक्शन। अब लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट तो अपने को ऑलरेडी दे रखा है 2, 3, 1 और डायरेक्शन मैंने अभी निकाली है यहाँ पे, जिसको 4, -4, -4 ऐसे भी लिख सकता हूँ। और ये सिंस डायरेक्शन रेशियोज है तो इसको अपन 1 -1 और -1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर किसी को अभी ये समझ में नहीं आया तो अभी आगे चल के आ जाएगा। देखो अब लाइन की इक्वेशन का फॉर्मेट जो है कार्टेशियन फॉर्मेट में अगर अपन बात करें तो क्या होता है x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी और इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ये बीच में जो है इक्वल टू का साइन लगा है, ठीक। और इक्वल टू यहाँ पे लैम्डा 1 मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखो x माइनस x1 y1 z1 अपना पॉइंट है, x माइनस 2 हो जाएगा, a यहाँ पे 4 आ जाएगा और y माइनस 3 बाई -4 आ जाएगा और यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा z माइनस 1 डिवाइड बाई -4 इक्वल टू लैम्डा 1। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा x माइनस 2 बाई 1, y माइनस 3 बाई -1 और z माइनस 1 बाई -1 इक्वल टू 4 लैम्डा 1, जिसको मैं लैम्डा बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे लैम्डा जो है 4 लैम्डा 1 के बराबर, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं पड़ रहा है ना। तो अपने पास देखो चाहे तो डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करके लिख सकते थे या फिर इस फॉर्मेट में भी अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास में पॉइंट लाइन आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, अब अपन इस क्वेश्चन में बोलेगा अपने पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन मैंने अभी निकाली है और यहाँ पे कहीं एक ए पॉइंट बोल देता हूँ जो कि 5, 3, 8 है। इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस मेरे को बतानी है। इसको मैं एक जनरल पॉइंट मान लेता हूँ, बी एक जनरल पॉइंट है जो कि स्लाइड पे लाई करता है ना। और बी पॉइंट को अपन जब इसका जनरल पॉइंट निकाल लो तो एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी लैम्डा प्लस 2 और वाई की वैल्यू माइनस लैम्डा प्लस 3 आ जाएगी और यहाँ पे माइनस लैम्डा प्लस 1। इसको जनरल पॉइंट बोल देना। तो ये अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इसको अपन लिख देते हैं लैम्डा प्लस 2 और माइनस लैम्डा प्लस 3, माइनस लैम्डा प्लस 3 और माइनस लैम्डा प्लस 1। अब देखो
अब ये अपन यहाँ पे ए बी वैक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वैक्टर अगर मान लो मैं निकालता हूँ यहाँ पे, तो लैम्डा माइनस 3 आया और यहाँ पे आ जाएगा माइनस लैम्डा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 7। अब ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि देखो ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन के रेस्पेक्ट में, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब लाइन की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही डायरेक्शन है ना, जो कि डायरेक्शन अपने को यहाँ पे क्या मिल रही है लाइन की, 1 माइनस 1 और माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 1, ये इसकी डायरेक्शन है ना। अब अपने को दोनों के बीच का एंगल पता है, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, जिसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो बस यही करना है, लैम्डा माइनस 3 माइनस लैम्डा माइनस 7 का डॉट प्रोडक्ट विद 1 माइनस 1 और माइनस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। देखो इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ से क्या है, लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3 लैम्डा इक्वल टू माइनस 4, जिसका मतलब लैम्डा की वैल्यू आई माइनस 4/3। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को यहाँ पे देखो अल्फा क्या है, अल्फा एक्चुअली में ए बी डिस्टेंस है ना, ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी डिस्टेंस और लास्ट में अल्टीमेटली अपने को 3 अल्फा स्क्वायर निकालना है, तो ए बी डिस्टेंस का होल स्क्वायर निकाल दो, है ना। तो सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी वैक्टर को अगर मान लो मैं निकाल लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये अपने पास लैम्डा की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे आया माइनस 13/3 हो गया और ये 4/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 17/3, ये अपने पास में आ गया है ना। अब मेरे को ए बी के मॉड का स्क्वायर यानी कि 13/3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 4/3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 17/3 का होल स्क्वायर हो गया, है ना। ये आ जाएगा 169 प्लस 4 प्लस 17 का होल स्क्वायर कितना होता है ना। अगर किसी को नहीं भी पता है तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना। यहाँ से अपने पास में, या फिर देखो इसको भी निकालने का तरीका और भी कई सारा हो सकता है, जैसे कि 17 इंटू 17 कर लो, या फिर इसको देखो 20 माइनस 3 कर लेते हैं इंटू 17, है ना। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो ये 20 से 70 को मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा आएगा 340 और यहाँ से 51 आ जाएगा, तो यहाँ से 9 आ गया और यहाँ से अपने पास में 8 आ जाएगा, 289 प्लस 289 डिवाइड बाई 9, ये अपने पास में आ रहा है। और इसको पूरे को मल्टीप्लाई अपने को 3 से, क्योंकि ये अल्फा की वैल्यू है ना। सिंस ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है और मेरे को चाहिए 3 अल्फा स्क्वायर, तो 3 अल्फा स्क्वायर करो। इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 158, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है, यहाँ की बात तो जोड़ घटा भी तो करना है, काफ़ी इजी प्रोसेस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें अपने को यहाँ पे देखो ए बी सी एक ट्राइंगल दे रखा है जिसका एक वर्टेक्स दे रखा है, उसके बाकी दोनों वर्टेक्स को बारे में बोला है कि वो इस लाइन पे लाई करते हैं जहाँ पे अल्फा की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू है और इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, उसके साथ साथ लाइन सेगमेंट जो बीसी है उसकी लेंथ भी दे रखा है। अब देखो जनरली जैसा ही यहाँ पे दिया गया वैसे ही अपन इस क्वेश्चन को अगर अप्रोच करें, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, ए बी सी अपने पास एक ट्राइंगल है, ए एक वर्टेक्स है जिसको 0 2 अल्फा ये अपन बोल दिए, अपने पास में बी सी जो है ये इस लाइन पे लाई करता है जिस लाइन की इक्वेशन ये अपने को दे रखी है ना, इसको एल बोल दे रहे हैं। अब इसको L1 बोल दिया, चलो, है ना। और वैसे ही अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या है, सिंस इस लाइन के लेंथ सेगमेंट की वैल्यू मेरे को दे रखी है, इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, तो मैं यहाँ पे इसकी हाइट निकाल लेता, है ना। हाइट निकाल लेता तो इस पॉइंट का इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल के डी पॉइंट निकाल लेता तो अल्फा की वैल्यू आ जाती, फिर वहां से अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते। लेकिन अगर इस प्रोसेस को हम देखते काफ़ी ज़्यादा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड है, उसके साथ साथ कैलकुलेटिव भी बहुत ज़्यादा है। उसी के अलावा अपन यहाँ पे एक दूसरी अप्रोच भी लगा सकते हैं। दूसरी अप्रोच ये है कि अपने पास में एक ट्राइंगल है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन मान लेता हूँ, ये एक लाइन है जिससे कि ए पॉइंट पास हो रहा है ना, ए वर्टेक्स पास हो रहा है। इस लाइन के बारे में कंडीशन बस ये है कि इसकी जो डायरेक्शन है या ये लाइन जो है उस लाइन के पैरेलल है जिसमें कि बाकी दोनों वर्टेक्स पास हो रहे हैं, जिसका मतलब इसकी डायरेक्शन जो है वो भी 5, 2, 3 हो जाएगी। अब दो अपने पास पैरेलल लाइन है, एक तो इस ऊपर वाली को L2 बोल दो, नीचे वाली तो अपने पास ऑलरेडी L1 है ही। अब L1 और L2 दो अपने पास पैरेलल लाइन है, दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो एक्चुअली में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, है ना। और इसी का फॉर्मूला लगा ले, दो पैरेलल लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कि a2 माइनस a1 का क्रॉस विद b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर पूरे का मॉड,
जहाँ पे A2 और A1 दोनों लाइंस पे लाई करने वाले पॉइंट, जैसे कि ये एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट यहाँ पे इस लाइन पे लाई करने वाला कहीं कहीं पे भी एक पॉइंट मान लेते हैं, जैसे कि ये इसी पॉइंट को ले लो जो ये दे रखा है ना। इसके लिए इस पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं, ये पॉइंट अपने को दे रखा है माइनस अल्फा, और यहाँ पे -1 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा -4, ये अपने को दे रखा है ना। तो अब देखो A2 जो है वो मैं ऊपर वाले पॉइंट को ले लेता हूँ जो कि 0, 2 और अल्फा हो गया, है ना। और A1 जो है इस नीचे वाले को ले लेते हैं माइनस अल्फा, -1, -4, ये अपने पास में। अच्छा ये +1 आएगा, ये +1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी जनरल इक्वेशन की बात करते हैं ना x - x1 या y - y1 होता है, तो यहाँ पे ये अपने पास में प्लस आ जाएगा। अब मेरे को निकालना है A2 - A1 वेक्टर, जो क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फा +4, ये अपने पास में आ गया। और b अपने को डायरेक्शन दे ही रखा है, तो यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, A1 - A2 वेक्टर का क्रॉस विद b वेक्टर ये निकाल लेते हैं। यहाँ पे आया i, j और k कैप, और यहाँ पे अपने पास में ऊपर आ जाएगा अल्फा 1 और अल्फा +4, नीचे आएगा 5, 2, 3। इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं करता हूँ तो आई कैप के साथ क्या आएगा, इसको अपन डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 3 - 2 अल्फा और -28, है ना। चलो इसको अपन डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। आई कैप के साथ में क्या आ रहा है, आई कैप के साथ आ रहा है 3 - 2 अल्फा -8, माइनस जे कैप के साथ क्या आ रहा है, जे कैप के साथ आएगा 3 अल्फा -5 अल्फा, और प्लस यहाँ पे -20 हो जाएगा। चलो प्लस के कैप के साथ क्या आ रहा है, के कैप के साथ अपने पास में आ जाएगा 2 अल्फा -5, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज और निकाल लेते, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, वो कितना आएगा 25, है ना, 25 + 9 + 16, 4 आएगा, 16 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 4, है ना। तो ये आ जाएगा √38, है ना। अब देखो, अब अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब अपने पास में ये वैल्यू आ रही है। अब एक चीज समझो यहाँ पे कि कहना क्या चाह रहे हैं अपन यहाँ पे, अपन यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हाफ इंटू ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस। बेस क्या है, 2√21 जो क्वेश्चन में दे रखा। हाइट, हाइट क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ये वाला जो है अपने पास में ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -2 अल्फा -5, है ना। इसको चलो मैं उधर लिख दे रहा हूँ, और इसका मैग्नीट्यूड अपन निकाल रहे हैं, तो अपने पास में देखो रूट के अंदर क्या आना चाहिए, -2 अल्फा -5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो ये कितना आएगा, -2 अल्फा -20, -2 अल्फा -20 का स्क्वायर, प्लस अगला है 2 अल्फा -5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √38, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, और ये एरिया कितना दे रखा है 21। अब चलो, अब देखो 2 से 2 गया, इस √21 से इसको काटो तो यहाँ पे √21 आएगा, दोनों साइड अपन कर देते होल स्क्वायर, इधर भी और इधर भी। तो अपने पास लेफ्ट में क्या आ रहा है, लेफ्ट में यहाँ पे आ रहा है 2, देखो अब माइनस को बाहर ले लो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, यहाँ पे आएगा 2 अल्फा +5 का होल स्क्वायर हो गया, ये ऐसे ही 2 अल्फा +20 का होल स्क्वायर हो गया, ऐसे ये हो गया 2 अल्फा -5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 21 × 38, ये अपने पास में वैल्यू आ रही है। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से सीधा अल्फा अपने पास में निकलेगा। तो देखो इसको खोल लेते हैं, तो खोलेंगे तो यहाँ पे क्या है 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 25 प्लस यहाँ पे 20 अल्फा, ऐसे यहाँ पे 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 400 प्लस 80 अल्फा, आगे क्या आ जाएगा प्लस यहाँ पे आएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 अल्फा, और इक्वल टू यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 38 हो जाएगा, ये 76, तो यहाँ पे आएगा 798, ये अपने पास वैल्यू आ रही है। अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सबसे पहले चीज जो जो कट जा रहा है उसको निपटा देते, 20 अल्फा से 20 अल्फा अपने पास में गया। अब अपने पास अल्फा स्क्वायर की कितनी टर्म्स है, 1, 2 और 3, तो अपने पास आ रहा है 12 अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा के साथ वाली कितनी टर्म, 2 तो कैंसिल हो गई, एक ही बची 80 अल्फा, इधर आ जाओ। अब इधर अपने पास कितना है 400, ये है 25 और 25 450, यहाँ पे है प्लस 450 माइनस 798 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना है बस, 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 80 अल्फा माइनस अपने पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, इसमें से 450 निपटाना है तो 398 हो गया। अब देखो ये 4 के सारे मल्टीपल है, 4 से पूरी पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आया 3 अल्फा स्क्वायर
प्लस 20 अल्फा माइनस 87, इसके फैक्टर्स करने हैं। अब देखो 87 को 3 से अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई मेरे पास में करूंगा तो मेरे पास आता है 261, है ना। इसी के दो फैक्टर्स हो सकते हैं, एक 29 और एक 9। तो बस यहाँ पे फैक्टर्स ही करना है, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 29 अल्फा माइनस 9 अल्फा माइनस 87 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार तो अल्फा आया बाहर, और यहाँ पे क्या आ गया 3 अल्फा प्लस 29 माइनस 3 कॉमन ले लो, 3 अल्फा प्लस 29 इक्वल टू 0। तो अपने पास इसके दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 3 अल्फा प्लस 29, दूसरा आ रहा है अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से अपने पास 3 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अल्फा के बारे में बोला है कि अल्फा एक इंटीजर है। अल्फा 3 हो गया तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। इस तरीके के क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास एक लाइन है ये वाली, और दूसरी एक लाइन है। इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 2√6 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला, अल्फा बीटा गामा जो है एल लाइन पे लाई करता है, तो इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो अपने को सबसे पहले इस लाइन को, जो L1 लाइन है, इसकी जो कार्टेशियन फॉर्मेट है उसमें लिखते हैं इसको। जब भी इस तरीके से लिखना होता है तो अपन क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस जेड इक्वल टू लैम्डा कर दो। तो अब देखो इसको इस फॉर्मेट में बनाना है कि यहाँ पे इक्वल टू ये करूँ तो लैम्डा, है ना। तो x प्लस 1 की वैल्यू लैम्डा आ गई। सिमिलरली y माइनस 1 की वैल्यू भी लैम्डा आनी चाहिए, वैसे ही 4 माइनस जेड की वैल्यू भी लैम्डा आनी चाहिए। ऊपर का माइनस नीचे का माइनस, है ना। अभी वही आ रहा है। और इसी फॉर्मेट को अपन आगे चल के ऐसे लिख देते हैं, x प्लस 1/1 y माइनस 1/1 इक्वल टू z माइनस 4/-1 इक्वल टू लैम्डा। ये अपने पास में लैम्डा की जगह अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, म्यू कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्वेश्चन में लैम्डा दे रखा है ना। तो इसको म्यू कर दो, इसको भी म्यू कर दो। अब क्या बोला, दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है कि A2, दो अगर मेरे पास कोई लाइन है तो उनका होता है A2 माइनस A1 और B1 वेक्टर B2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये अपने को करना है। अब ये करने के लिए देखो सबसे पहले A1 वेक्टर लिख लेते हैं। A1 वेक्टर अपने पास में पहली वाली लाइन का ले लो, जो कि आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस लैम्डा। सिमिलरली A2 वेक्टर दूसरी लाइन से ले लो, ये आ जाएगा -1 1 4, ये आ गया, है ना। तो अब A2 माइनस A1 अगर मान लो मैं निकालता हूं तो यहाँ पे क्या है, -6 1 माइनस लैम्डा 4 प्लस लैम्डा, ये आ गया। ऐसे ही अपने को अब B1 क्रॉस B2 निकालना है। B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए I J और K कैप, है ना। B1 वेक्टर पहले वाले की डायरेक्शन जो कि -2 0 और 1 है, दूसरे वाले की 1 1 -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में क्या आ रहा है, आई कैप के साथ क्या आएगा, 0 हो गया, -1 आएगा। जे कैप के साथ इस तरीके से भी अपन डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप प्लस के कैप, इस फॉर्मेट में तो लिख ही सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट भी अपन ऐसे लिख सकते हैं। जे कैप के साथ लिखोगे तो 2 -1 यानी कि 1 हो जाएगा। के कैप के साथ लिखोगे तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 -0 -2 आ जाएगा। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आएगी। अब मेरे को यहाँ पे इन बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है, जिसका मतलब A2 माइनस A1 वेक्टर का डॉट विद B1 क्रॉस B2। तो अब अपन यहाँ पे डॉट कर देते हैं ना। डॉट करोगे यानी कि -6 1 माइनस लैम्डा 4 प्लस लैम्डा, इसका डॉट विद -1 1 और -2। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आ गई 6 आ गया। और यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो ये आएगा 1 माइनस लैम्डा, और ये आ जाएगा -8 -2 लैम्डा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में क्या आ रहा है, -3 लैम्डा और 7 -1। ये अपने पास में वैल्यू आ रही है इसकी। चलो वहीं पे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी निकालो। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 + 1 + 4, तो ये आ जाएगा √6। अब जो अपने को दे रखा है उसी के बेसिस पे चलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू देखो, ऊपर अपने पास में क्या आ रहा है, 3, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर दिए तो यहाँ पे आया -3 माइनस ये डिवाइड बाई √6, और इधर होता है मॉड इक्वल टू 2√6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व अपन कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 3 लैम्डा + 1 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा ±2√6। ये दो तरीके से खुलेगा। एक बार प्लस से खोल लेते हैं। प्लस से खोलोगे तो अपने पास में वैल्यू क्या आएगी, प्लस से अगर मान लो मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पे आएगा 3 लैम्डा + 1 इक्वल टू 12 हो जाएगा।
तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 11/3 हो जाएगा। वैसे ही माइनस से अगर खोलेंगे तो 3 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -2√6, और तो ये -12 हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू -13/3, ये अपने पास में वैल्यूज आ जाएगी। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा अपने पास में ये है कि अल्फा प्लस ये जो है ना, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक जनरल पॉइंट यहाँ पे इसको m बोल देता हूँ, ये m के इक्वल है। तो x की वैल्यू मेरे पास में क्या आ रही है? वो आ रही है -2m प्लस 5। y की वैल्यू के बारे में बात करोगे तो कितनी आ रही है? लैम्बडा। z की वैल्यू के बारे में बात करोगे तो वो कितनी आ जाएगी? m माइनस लैम्बडा। अब देखो, जैसे अल्फा प्लस, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स वाई और जेड जो है ये तो जनरल पॉइंट है, इसको अल्फा बोल देता हूँ, इसको बीटा बोल देता हूँ, इसको गामा, ये भी तो जनरल पॉइंट है। अब मैं निकालता हूँ यहाँ पे जैसे अल्फा प्लस 2 लैम्डा। तो अल्फा प्लस 2 लैम्डा अगर मैं निकाल रहा हूँ तो अल्फा की वैल्यू क्या है? -2m प्लस 5, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा +2m, और यहाँ पे -2 लैम्डा, इससे ये गया। तो अपने पास क्या आ रहा है? 5 - 2 लैम्डा। 5 - 2 लैम्डा अगर मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ, अब लैम्डा की वैल्यू डाल के देख लो, तो ये तो कभी भी 24 के इक्वल आएगा ही नहीं, है ना। तो अपने पास में यहाँ पे कभी भी ये वैल्यू 24 के इक्वल नहीं आएगी, जिसका मतलब ये पॉसिबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती। बाकी सबके सिनेरियोज में अगर अपन देखेंगे तो वहां पे m भी बच जाता है। जब भी m बच जाएगा तो अपन कुछ कह नहीं सकते m की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी, उस पर डिपेंड हो सकता है सिचुएशन। बट यहाँ पे हमेशा 5 - 2 लैम्डा बच रहा है, जिसका मतलब लैम्डा की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, तो इसको डाल के हम सीधा चेक कर सकते हैं, जो कि 24 के इक्वल कभी नहीं आ रही। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें और थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मेरे को लग रहा है लैम्डा की वैल्यू में कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो है। तो यहाँ पे अगर मान लो अपन इसको देख रहे हैं, जैसे A1 वेक्टर अपने पास में यहाँ पे क्या रहता है? 5 लैम्डा माइनस लैम्डा। A2 वेक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे -1 1 और -4 ये आ जाएगा, सॉरी +4 आ जाएगा। A2 - A1 किया तो -6 हो गया, 1 माइनस लैम्डा 4 प्लस लैम्डा हो गया। ठीक है, B1 क्रॉस B2 अगर अपन कर रहे हैं तो -2 0 1 और 1 - 1 1 1 -1। ठीक है, आई कैप के साथ में क्या आएगा? 0 -1। ठीक है, जे कैप के साथ में क्या आएगा? 2 -1 1, जिसका मतलब ये -1 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस जे कैप होता है ना। तो ये -1 हो जाएगा, और के कैप के साथ में अगर बात करोगे तो -2 आएगा। तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा? प्लस लैम्डा -1 हो जाएगा ना। तो अब अपने पास में यहाँ पे क्या आएगा? माइनस लैम्डा। अच्छा, इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं अपन। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया है ना। तो यहाँ पे आएगा माइनस लैम्डा, और अपने पास में 5 यहाँ पे, तो लैम्डा -3, ये अपने पास में वैल्यूज आ रही है इसकी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो, इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा माइनस लैम्डा -3, जिसका मतलब ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी यहाँ पे। इसको लैम्डा +3 डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास लैम्डा +3 प्लस से अगर इसको खोलोगे तो अभी अपने पास में लैम्डा की वैल्यू जो है वो 9 आ जाएगी। माइनस से खोलोगे तो अभी अपने पास में यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू है वो -15 आ जाएगी, -15। अब चेक कर लेते हैं एक बार। अब अगर मान लो चेक करते हैं तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डालते हैं, माइनस अगर मैं डालता हूँ, सबसे पहले 9 अगर मैं डालूंगा तो यहाँ पे आएगा 5 - 18, मतलब -13। ये तो तभी भी पॉसिबल नहीं है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे -15 लूंगा तो यहाँ पे 5 + 30 हो जाएगा, तो ये 35 आएगा, अभी भी पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी 24 तो अभी भी नहीं आ रहा, तो इसका आंसर तो वही रहेगा, बस यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यूज थी वो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से कभी यहाँ पे चेंज हो गई। इस तरीके की जो सिचुएशंस है वो, उसका ध्यान आप लोगों को भी रखना है, कभी कभी ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अपने को अब क्या दिया है? अपने पास में 2 लाइन है, एक L1 लाइन है, एक L2 लाइन है। फिर यहाँ पे बोला है कि L3 एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो ये है, और ये लाइन इन दोनों लाइंस पे P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो अपने को PQ का जो लेंथ सेगमेंट है वो बताना है। वो बताने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखो, जैसे मेरे पास में 2 लाइंस है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और यहाँ से एक लाइन जा रही है।
ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, L3 एक लाइन है जो कि P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अब देखो, और इस L3 लाइन का मेरे को डायरेक्शन रेशियोज यानी कि डायरेक्शन दे रखा है 1 -1 -2। अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, L2 लाइन जो है या L1 लाइन है, इनका P और Q पॉइंट है ना। अच्छा, इसको Q बोल दो, इसको P बोल दो, क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है ना। एक सेकंड ना, चलो इसको P बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं। अब P पॉइंट के बारे में क्या बोला, P पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई करने वाले एक जनरल पॉइंट है। जनरल पॉइंट अपन ले लेते हैं, मतलब इसको इक्वल टू लैम्बडा कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 लैम्बडा प्लस 1 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा लैम्बडा प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 लैम्बडा प्लस 2। क्यू पॉइंट के बारे में बात करोगे तो इसको भी ले लेते हैं, यहाँ पे म्यू ले लो, है ना। बेसिक तरीका है। यहाँ पे हो जाएगा म्यू प्लस 2, उसके बाद हो जाएगा 2 म्यू प्लस 2 और उसके बाद 3 म्यू प्लस 3। अब देखो, अब अगर मान लो मैं यहाँ पे तुमसे बोलूँ पी क्यू वैक्टर एक बार अपन निकाल लेते हैं। पी क्यू वैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, पी क्यू वैक्टर अपने पास में आ जाएगा यहाँ पे 2 लैम्बडा माइनस म्यू माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही लैम्बडा माइनस 2 म्यू प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्बडा माइनस 3 म्यू माइनस 1। ये अपने पास में आएगा। अब देखो पी क्यू वैक्टर जो है वो एक्चुअली में ये वाला वैक्टर है जो कि इस L3 लाइन की ही डायरेक्शन है ना। दोनों सेम ही चीज है, जिसका मतलब पी क्यू लाइन का रेशियो डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो सब इक्वल होना चाहिए। अब यही चीज अपन यहाँ पे कर देंगे, जिसका मतलब क्या कर देंगे हम यहाँ पे 2 लैम्बडा माइनस म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल होना चाहिए किसके, लैम्बडा माइनस 2 म्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 के। और ये इक्वल होना चाहिए 2 लैम्बडा माइनस 3 म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 के। ये तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए क्योंकि दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस इसको सॉल्व करना है, लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकालो, आंसर आ गया, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज पहले फॉर्मेट से इन दोनों इक्वेशंस को, पहली वाली इक्वेशन दूसरी वाली इक्वेशन, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। जिसका मतलब यहाँ पे -1 हो गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस लैम्बडा प्लस 2 म्यू -1 से -1 गया, 3 लैम्बडा इक्वल टू 3 म्यू आ गया, जिसका मतलब लैम्बडा इक्वल टू म्यू। ये अपने पास में आ गया। दूसरा सिनेरियो, पहली और थर्ड इक्वेशन को ले लेते हैं। पहली इक्वेशन है 2 लैम्बडा ये इक्वल टू, और इसको -2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बेस्ट रहेगा। -2 से इसको अपन मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और राइट साइड में अपन यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, 2 लैम्बडा माइनस 3 म्यू, 2 लैम्बडा माइनस 3 म्यू माइनस 1। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आया -4 लैम्बडा प्लस 2 म्यू प्लस 2 इक्वल टू 2 लैम्बडा माइनस 3 म्यू माइनस 1, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लैम्बडा और म्यू सिंस दोनों इक्वल है तो लैम्बडा म्यू की जगह लैम्बडा डाल दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा प्लस 2 इक्वल टू 2 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा प्लस माइनस 1। अब इस 2 लैम्बडा से इस 2 लैम्बडा को निपटा दो तो अपने पास में कितना आ गया, यहाँ पे अगर मैं इसको लेकर आऊँ तो ये -4 लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा हो गया और इधर -2 -1। तो अपने पास में लैम्बडा की वैल्यू आ रही है 3, जिसका मतलब म्यू की वैल्यू भी 3, है ना। तो अब अपन पी क्यू सेगमेंट जो निकाल रहे हैं इसको निकाल लेते हैं। तो पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे निकालो डायरेक्ट, है ना। दोनों की वैल्यू 3 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 3 किया तो यहाँ पे 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 3 3 और 3 माइनस 1 गया तो 2। इधर आ जाओ, यहाँ पे आया 3 और प्लस 1 4 हो गया, 4 माइनस 6 करोगे तो -2 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे अगर अपन निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा 6 माइनस 9 -3 और -4। तो अपने पास अभी जो वैल्यू आ रही है पी क्यू की वो एक्चुअली में आ रही है 2 -2 और -4। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आया, 4 + 4 + 16, है ना। तो अपने पास में ये कितना आ जाएगा, ये हो जा रहा है 24 √24, जिसका मतलब इसको अपन लिख सकते हैं रूट ऑफ ये 4 और 6, जिसका मतलब 2√6। मतलब फाइनली अपने पास जो इसका आंसर आया वो निकल के आ जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ अब अपने पास ये वाला क्वेश्चन है ना। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने को
इस पॉइंट का इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, जो कि अल्फा बीटा और गामा है, और फिर ऑप्शंस को चेक करना है जिसमें से नॉट करेक्ट अपने को बताना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका क्या होता है कि अपने पास एक लाइन है और ये अपने पास एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 20,5 है। यहाँ पे इस लाइन में एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं जो कि बी है, इसको इक्वल टू लैम्डा कर दो तो अपने पास आएगा 2 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा प्लस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस लैम्डा माइनस 1, ये अपने पास में आ गया। अब करना क्या है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो मतलब ये 90 डिग्री है, तो ए बी वैक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वैक्टर अगर मान लो मैं निकालता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3 और 5 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 6 हो जाएगा, है ना। ये अब ये जो है ये इस लाइन की डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन यहाँ पे भी है। इस डायरेक्शन के साथ ये जो ए बी वैक्टर है 90 डिग्री बना रहा है, जिसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो ए बी की डॉट प्रोडक्ट विद डायरेक्शन इक्वल टू 0, तो कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 लैम्डा माइनस 3, 5 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 6, इसका डॉट विद डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है 2 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, इसकी डायरेक्शन यही तो है नीचे वाली। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब अपने पास में आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 25 लैम्डा प्लस 5 और प्लस लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 5 30 लैम्डा हो गया और अपने पास में ये गया तो प्लस 5 इक्वल टू 0, ये अपने पास में आ रहा है, जिसका मतलब लैम्डा की वैल्यू आ रही है -1/6। अब अगर लैम्डा की वैल्यू 1/6 है तो बी पॉइंट निकाल लेते हैं। तो बी पॉइंट निकालेंगे तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये देख लो। बी पॉइंट जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पॉइंट का, वही तो अल्फा बीटा गामा है, तो वो निकाल लेते हैं अपन। यहां से क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2/6 -1, तो -8/6 हो गया, और यहाँ पे -5/6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/6, और यहाँ पे हो जाएगा 1/6, तो ये -5/6 हो जाएगा। 1/6 -1, तो -5/6। अब मेरे को क्या निकालना है, अब देखो देखते चलते हैं अपन। यहाँ पे अगर सबसे आसान कौन सा पड़ेगा, अल्फा बटा बीटा अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास -8 आता है, ये सही है। मेरे को चाहिए इनकरेक्ट, ये सही है ना। और गामा बाई अल्फा अगर मैं करता हूँ तो दोनों का साइन कट जाएगा, 5/8 आएगा, ये भी सही है। अल्फा अब ये वाला देख लो, बीटा बाई गामा, बीटा बाई गामा अगर मान लो मैं करता हूँ तो मेरे पास में बीटा -1/5 आएगा, ना कि -5, तो अपने पास ये इसका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे चाहो तो तुम ए ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो, वो करेक्ट ही आएगा, केवल इसका सी आंसर होगा जो कि इनकरेक्ट होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें अपने को यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात की जाए। देखो यहाँ पे कई सारे टाइप के अपन ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चंस देखे, लेकिन ये हर बार अलग टाइप का देगा। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो लाइन है वो उसको इस फॉर्मेट में दे रखा है, ना कि इसके स्टैंडर्ड कार्टेशियन या वेक्टर फॉर्मेट में। अब देखो इसको सबसे पहले अपने को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं पहली वाली लाइन इसको L1 बोल देता हूँ, इसको L2 बोल देता हूँ, तो इस लाइन को बनाते हैं, इसको इक्वल टू लैम्डा कर दो, मतलब x+1 की वैल्यू लैम्डा के इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पे आएगा x+1/1 इक्वल टू लैम्डा। अब ऐसे ही 2y है ना, तो 2y - 0/1 ये हो जाएगा -12z - 0/1 है ना। अब इसको प्रॉपर फॉर्मेट में अगर मान लो मेरे को लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x+1/1 हो गया, y - 0/½ हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा z - 0/-1/12 और इक्वल टू लैम्डा। ये अपने पास में लाइन आ गया है ना। अब ऐसे ही दूसरी लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी लाइन जो है उसको भी बना लेते हैं। उसको बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो x - 0/1 इक्वल टू, इसको म्यू के इक्वल कर देते हैं, y + 2/1, और यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं। 6 कॉमन लिए तो ऊपर z - 1 बचा और इसको 1/, है ना। अब देखो, अब अपने को यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1 b1 और b2, तीनों वेक्टर्स, इनका बॉक्स प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड ना। तो अब यहाँ पे सारे के सारे वेक्टर्स निकाले थे। a1 वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -1 0 0, और a2 वेक्टर की बात करेंगे तो वो अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 0 -2 और 1। अब a2 -a1 मेरे को निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 हो गया, -2 हो गया और 1, ये अपने पास में आ गया। सिमिलरली b1
वेक्टर की बात कर लेते हैं। b1 देखो, अब यहाँ से b1 निकाल लो। अच्छा, b1 के बारे में बात करें, b1 वेक्टर यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से कितना आएगा, b1 वेक्टर इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा 1/2 माइनस 1/12, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/12। सिमिलरली p2 वेक्टर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1/6, यही होना चाहिए 1/6। हाँ यही है ना। अब मेरे को b1 क्रॉस b2 निकालना है, तो b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। तो i j और k कैप हो गया, यहाँ पे आएगा 1/2 माइनस 1/12, 1/6। इसको सिंप्लीफाई करो तो आई कैप के साथ क्या आ जाएगा 1/12 प्लस 1/12 हो जाएगा, यानी कि 1/6 हो 2/12 हो जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करके अपन 1/6 लिख सकते हैं, प्लस जे कैप। अब जे कैप के साथ जो वैल्यू माइनस का आता है ना साइन, उसको अपन अंदर ले जा रहे हैं जिससे कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6 प्लस 1/12, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/4। ठीक है, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 1/6 है। ठीक है, और अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास के कैप के साथ में क्या आएगा, के कैप के साथ में वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2। अब मेरे का क्या करना है, a1 माइनस a2 का डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2 वेक्टर करना है ना। तो b1 क्रॉस b2 क्या है 1, ये भी अपन निकाला 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 और 1, इसका डॉट विद 1/6 माइनस 1/4 और यहाँ पे 1/2। ये कर देते हैं, ये करोगे तो वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/6 माइनस की जगह हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो गया 7/6। अच्छा एक चीज और निकाल लेते हैं, b1 क्रॉस b2 की वैल्यू निकाल लो, है ना। चलो मत निकालो, है ना, क्योंकि डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अपने पास में यहाँ पे क्या आएगा 7/6 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1/6 का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू उसका होल स्क्वायर होगा, उसका सम। तो 1/36 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/16, 1/2 का किया तो 1/4, है ना। 7/6 आ गया, ऊपर वाले का एलसीएम अगर लोगे तो 144 आएगा, है ना। 36 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है, तो यहाँ पे 4 आ गया। 16 का 9 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 का यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में क्या होगा 36 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे देखो क्या है 7/6 हो गया, ऊपर उसका रूट हट जाएगा 12 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 और 4 40 हो गया, 40 प्लस 9 49 हो गया, 49 का रूट 7, 7 से 7 गया, 6 से ये गया, तो आंसर आ गया यहाँ पे 2, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ही अपन 3D के क्वेश्चन जो कि स्पेशली लाइन से रिलेटेड है, उन सारे क्वेश्चंस को अपन काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।